भी पड़े। परफॉर्मेंसेस को सुनना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ अपने अपने माइक्स को म्यूट कर दीजिए और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए ऑल द बेस्ट। शिवेंद्र, यस सर। सबके माइक बंद कर दो, ठीक है? जो परफॉर्म करे केवल उसी का खुला रहे, कर रहा ठीक कर है? रहा। और ये सम्राट आपकी कहाँ है? सम्राट आपका देखो, ये आपका दो जगह से हो रहा है। पता नहीं कैसे हो रहा है, क्या भगवान जाने। चलो ठीक है, होने दो। अरे सम्राट स्टार्ट करो बेटा। हेलो, अरे सम्राट अपना माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। हेलो, सम्राट अपना माइक हाँ ऑन करिए और फिर स्टार्ट करिए प्रोग्राम को। ओके ओके ओके। आवाज आ रही मेरी? आ रही आ रही हाँ है। आ रही है, हाँ शुरू करो भाई। दोस्तों, स्वागत है आप। हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आरंभ 2.0 ओपन माइक में। इससे पहले हम लोगों ने एक साल पहले ठीक इसी डेट को 27 सितंबर को ओपन माइक किया हुआ था, जिसमें काफ़ी लोग शामिल हुए। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। अभी थोड़ा कोरोना काल के चक्कर में काफ़ी लेट हो गया हम लोगों का। और अनुकृति रंग मंडल के हमारे संस्थापक डॉक्टर उमेन कुमार भी मौजूद हैं और सेक्रेटरी पूजा मैम भी हैं। और इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और क्या है कि दोस्तों, ओपन माइक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोग कविता, गीत, स्टैंड अप कॉमेडी या और भी जो भी चीज़ें हैं, कहानियाँ वानियाँ, सब का परफॉर्म करते हैं। और दोस्तों, एक विशेष निवेदन ये है कि आप लोग 6 मिनट से ज़्यादा का टाइम बिल्कुल मत लें। मैक्सिमम 6 मिनट काफ़ी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो 6 मिनट से अगर आप ज़्यादा लेंगे तो फिर आपको रोकना पड़ जाएगा। इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। और डॉक्टर ओमेंद्र सर से कहेंगे कि कुछ शब्द बोल के जो भागीदारी हैं सभी लोग उनका प्रोत्साहन करें। डॉक्टर ओमेंद्र कुमार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आरंभ जो हम लोगों ने 2019 में पहला इसका एक एपिसोड किया था, तो बस मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करिए। ये कोरोना काल है, मुश्किलों से परेशान नहीं होना चाहिए। जब अच्छा समय बहुत ज़्यादा समय तक, मतलब ख़राब समय बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलता है, और सब समय गुजर जाएगा बहुत जल्दी। पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे आत्मविश्वास के साथ आप सभी लोग जुटे रहिए अपने काम में। अपने काम को मिशन को मान के चलिए, और अच्छे से सब लोग काम करिए, मन से काम करिए, हिम्मत से काम करिए। ये खराब समय बहुत जल्दी जाने वाला है और फिर अच्छा समय आएगा। और जो भी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स उनका पालन करिए, मास्क लगाइए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत संक्रमण काल है ये। तो बस बेस्ट ऑफ लक। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, आप लोग शुरू कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और बता दें आपको कि टोटल इसमें 13 लोग हैं, और उसमें से अभी हम पहला नाम बुलाएंगे जो कि परफॉर्म करेंगे। पहला नाम है सुमित गुप्ता। उनकी भागीदारी है कविता, और शीर्षक है लॉकडाउन से अनलॉक तक। सुमित जी आइए। सुमित गुप्ता। सुमित जी कहाँ हैं आप? शिवेंद्र। चाचा आप कह के बुलाओ, चाचा आप। हाँ तो सुमित शायद गुप्ता। सुमित भैया है नहीं। सुमित गुप्ता ज्वाइन नहीं किया है? ना ना ना, यहाँ पे दूसरा सुमित गुप्ता भजन के नाम से एक है। नहीं, शुभम है, शुभम गुप्ता। ठीक है, हम शुभम गुप्ता हाँ को ठीक है। बुलाते हैं। शुभम गुप्ता गीत हाँ, दर दूसरे पे को तेरे तुरंत आया दो। हूँ। जी जी जी, शुभम गुप्ता आ जाइए। भजन गीत है, दर पे तेरे आया हूँ मैं। शुभम गुप्ता। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम शुभम है, और सच बात, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये विशेष समय दिया और मुझे एक मंच दिया जिस पे मैं अपनी कुछ कविताएं, कुछ प्रदर्शनी दिखा सकूं और अपना मैं जो हुनर है उसे आगे बढ़ा सकूं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं अपना, क्योंकि 6 मिनट मिले हैं, 6 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे आप। बस बस बस। दर पे तेरे, ये जो गाना है बता दूं पहले, ये 1975 में एक पिक्चर आई थी दीवार, कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, उसका मैंने भक्ति वर्जन बनाया है। मैंने खुद लिखा है इस गाने को, और इस गाने को अब मैं आप सभी तक पहुंचाता हूं। आशा करता हूं आपसे प्यार और आशीर्वाद मिलेगा मुझे।
दर पे तेरे आया हूँ मैं, दर्शन मुझे भी तू दे दे माँ। हे अम्बे भवानी माँ जगदम्बे रानी, तेरा ही सहारा है। सोचा है दर पर तेरे हम भी माए, ऊंचे पहाड़ों पर कदम डगमगाए। क्यों, ठीक है? हो चलो तुम मेरे साथ दर पर, चलो तुम खाली झोली को माँ के दर पर भरो तुम। मेरी माँ माँ अम्बे माँ माँ मैं आऊंगा, अरे आऊंगा आऊंगा दर तेरे आऊंगा, मौका मिलेगा जब आने का मुझे कभी दर पे तेरे आया हूँ मैं, दर्शन मुझे भी तू दे दे माँ। हे अम्बे भवानी माँ जगदम्बे रानी, तेरा ही सहारा है। तूने दिया है भटके को सहारा, डूबी नैया को भी दिया है किनारा। क्यों, अब ठीक है? हो गिरते हुए को तूने पल में संभाला, भक्तों को अपने आंचल में है पाला। मेरी माँ माँ मेरी माँ दुर्गे माँ मैं आऊंगा, अरे आऊंगा आऊंगा दर तेरे आऊंगा, मौका मिलेगा जब आने का मुझे कभी दर पे तेरे आया हूँ मैं, दर्शन मुझे भी तू दे दे माँ। हे अम्बे भवानी माँ जगदम्बे रानी, तेरा ही सहारा है। धन्यवाद। मैंने अपना गीत प्रस्तुत किया, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा आप सभी। बहुत बढ़िया शुभम जी। आपने कभी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। आपने कभी क्या जागरण वागरण में गाया है क्या गाना वाना? नहीं नहीं, मैंने आज ये सत्य में पहली बार आपके सामने प्रस्तुत किया। बाकी मैंने लिखे कई गाने हैं, भक्ति बॉलीवुड के अलग अलग गाने, अन्ना ही लिखना है सॉन्ग मेरा। अच्छा, तो ये आपका खुद का लिखा गाना हाँ, है? मेरा खुद का लिखा गाना, मैं एक लेखक के तौर पे काम भी करता हूँ। अरे बहुत बढ़िया शुभम जी, ऐसे आप लिखते रहिए और बढ़िया बढ़िया प्रदर्शन करते रहिए। बहुत बस बहुत धन्यवाद। ठीक है, और नहीं, अब हम शुभम का बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा, बहुत बढ़िया बहुत कार्यक्रम बढ़िया। रहा। अब मैं बहुत बिना बहुत किसी स्पर्श आपको। जी जी जी, बिना किसी देरी के और दूसरा नाम बुलाना चाहूंगा समीत खालदी, जो कि कविता लेकर आ रहे हैं। उनका शीर्षक है जरा कल्पना करो। समीत जी, समीत खालदी। गुड इवनिंग एवरीवन, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैंने ये कविता ज़रा कल्पना करो एनवायरनमेंट को दिमाग में रखते हुए लिखी थी, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट के प्रति कुछ कार्य भी कर रहा हूँ। झांसी का हूँ मैं, तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आप सभी के समक्ष। ना हम, ना तुम और ना ये संसार होता, अगर पेड़ न होते तो कुछ भी ना होता। बढ़ता प्रदूषण और घटते पेड़ों की संख्या, जरा कल्पना करो कितना अजीब होगा। जरा कल्पना करो जब कोई प्यासा होगा और पीने को पानी न होगा। जल प्रदूषण के चलते मानव का क्या हाल होगा। जरा कल्पना करो जब इंसानों से ज़्यादा मशीनें होंगी, तब भी क्या मानव खुश होगा। जरा कल्पना करो अपने आप को पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और इस प्रकृति के बिना। जरा कल्पना करो उस कल की जो भविष्य है, उस वातावरण की जो साफ होगा। जब हम इसको बचा पाएंगे तब हमारा कर्ज माफ होगा। धन्यवाद। समीत जी, हो गया? जी जी, मेरी छोटी सी कविता थी, कुछ ज्यादा नहीं है मेरे पास। आपने पता क्या किया, आपने दूसरे लोगों को टाइम दे दिया है, अपना टाइम। जी ठीक है, तो मेरा आपने भाई और आपको बहुत अच्छा था। 2 गाने सुना सकता है फिर तो। जी जी, आपने दूसरे लोगों को टाइम दे दिया है। 2 मिनट में अपना निपटा के दूसरों को टाइम दे दिया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही लिखते रहिए। थैंक यू बढ़िया। सो मच। अब जी, अब मैं थैंक यू सो मच। तीसरा नाम बुलाना चाहूंगा सबत खालदी, जो कि गीत लेके आ रहे हैं लग जा गले। सबत जी, सबत खालदी, सबत खालदी गीत लेकर आ रहे हैं लग जा गले। सबत जी, खालदी ले।
सबत खालसी का लेफ्ट आया। लेफ्ट हो गया। सभी गुड़ीजनों को मेरा सादर प्रणाम। मुझे अपने मोबाइल से तानपुरा बजाना पड़ा, इसलिए मुझे लेफ्ट करना पड़ा। तो मैं अच्छा, अपने भैया के ही मोबाइल से प्रस्तुति तानपुरा। आप क्या मुझे ये बता पाएंगे कि तानपुरे की आवाज़ आपको ऑडिबल है या नहीं? जी जी जी, आ रही है, यस आ रही है आपकी आवाज। आ रही आ रही आ रही, बढ़िया बढ़िया। तो आज यहाँ उपस्थित सभी गुड़ीजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सबत आज आप सबके समक्ष मेरा साया फिल्म का गीत तू जहाँ जहाँ चलेगा, जो कि लता जी ने गाया है, वाह, और ये 1966 की फिल्म है, तो आज मैं ये प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अनुमति तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया Brilliant. बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया से बच्चे। बहुत आपने भी बढ़िया। बहुत सबका जल्दी, बहुत बहुत आपने धन्यवाद। भी बहुत जल्दी निपटा दिया। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक छोटा सा राग यमन भी प्रस्तुत करना चाहूँगा। लेकिन 2 से 3 हाँ। मिनट का हो, 2 मिनट का, जी 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 2 से 3 मिनट। जी जी, ले ली। जी, एक सेकंड। माइक करीब रखिएगा। आप सबको बता दें, इससे पहले इनके भाई आए हुए थे, इनके भाई थे सबत के पहले। समीत इनके भाई थे जो टैलेंट फैमिली में है पूरे, पूरी फैमिली टैलेंटेड है। माइक क्या आप करीब लोगों रखिएगा, को माइक। जी जी, क्या आप लोगों को मेरा तबला सुनाई आ रहा है? जी जी, हल्का हल्का, बहुत कम, थोड़ा बहुत कम। अभी आया? हाँ, अभी बेटर है। आगे आगे। रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा नि रे ग रे सा पा म ग रे सा। पिया बिन सगिए रियली, पिया बिन सगिए रियली,
पिया बिन सगी कलन परत मोहे घड़ी पल छिन दी कलन परत मोहे घड़ी पल छिन दी तेरी आली पिया बिन सगी गम पदनी सनी द पमगरि सा पमगरि सा सगी जब से पिया पिया बिन सखिएरी आली पिया बिन सखी जब से पिया परदेस गबन दिन जब से पिया पिया जब से पिया परदेस गबन दिन रतिया कटत मोरी तार गिन गिन रतिया कटत मोरी तार गिन गिन तेरी आली पिया बिन सखी गम पदनी सनी द पमगरि सा सखी आली गम पम गरि सा तेरी आली सनी द सनी द पमगरि सा तेरी आली ग मम पप मम गरि सा तेरी आली सनी द द पमगरि सा तेरी आली गम पम तेरी आली पिया बिन सखी तेरी आली पिया बिन सखी तेरी आली सजनी नि दादा बाबा मामा गगरे रे सा तेरी आली रे गम पदनी सनी द पमगरि सा सगी तेरी आली तेरी आली तेरी आली। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत क्या बढ़िया। बात बढ़िया सपत जी। वाह। आपकी जो उम्र है, इस उम्र में इस तरह की प्रस्तुति बहुत ही कम लोग करते हैं, जो आज आपने किया। आपका और बहुत धन्यवाद बहुत ही सभी लोग। बढ़िया था और बहुत टैलेंट। आपका जो टी शर्ट है वो भी रेड है और आपका जो माइक ईयरफोन वो भी रेड है और रेड ब्लास्ट भी कर दिया आपने पूरा। खैर बहुत बढ़िया। और बिना कोई देरी के अब हम अगले परफॉर्मर को बुलाना चाहेंगे। अनुपमा जना गीत लेकर आएंगी और उनका शीर्षक है बोल कफारा, शायद ऐसे ही बोल कफारा शीर्षक। अनुपमा जना। जी नमस्कार, मेरा नाम अनुपमा जाना है। मैं बोल कफारा म्यूजिक में प्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि पाकिस्तानी सीरियल का सॉन्ग है। अरे भारत में दादा रे। प्रसिद्ध हुआ है। अरे तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जी जी। तस्कीन दिल की खातिर तुम बिछड़ते वक्त मुस्कुराते रहो, ओ जाने वाले दूर जाते हुए पलट पलट के नजर मिलाते रहो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा।
मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है। अगर अब प्यार दोबारा ना होगा तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं, तेरे नाम के हर पिक तस्वीर को सांसों के गले का हार दिया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही याद किया। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, तुम जीते हो लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोलो यारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। जी शुक्रिया। बहुत बढ़िया अनुपमा जी। ये पाकिस्तान का गीत है क्या? जी। तो ये भारतीय जनता पूछना चाहती है कि भारत का गीत क्यों नहीं लिया आपने? भारत के म्यूजिक मुझे दैट मच उतने अच्छे नहीं लगे क्योंकि मैं सूफी साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, सूफी म्यूजिक और क्लासिकल में ज्यादा हूँ इंटरेस्टेड, और लाइट वोकल। और भारतीय म्यूजिक आजकल के जो है वो ढिंचक ढिंचक वाले हैं, इसलिए तेज ज्यादा है इसलिए। नमस्कार। सम्राट जी नमस्कार। नमस्कार सर? अरे सर बहुत बढ़िया। सम्राट ये गाना मधुपर्णा घोष जी ने भी गाया है। किसने? मधुपर्णा घोष जी ने भी गाया है ये गाना। अच्छा 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 अच्छा। और किसी अंदाज में गाया है। जी 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 मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन खैर बहुत बढ़िया अनुपमा जी, बहुत सुंदर गाया आपने। थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर बिना कोई देरी के अब अगले नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाते हैं। कार्तिकेय मिश्र कविता लेकर आ रहे हैं, चले बिहारी शहर छोड़ के। कविता शीर्षक है चले बिहारी शहर छोड़ के, कार्तिकेय मिश्र। जी जी कार्तिकेय कहाँ चले गए? चले बिहारी शहर छोड़ के। क्या हो गया भाई, चुनाव उनाव में क्या सही नहीं चल रही सरकार? बिहारी शहर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? इनका शीर्षक है कहाँ गए। सम्राट अगर वो नहीं है तो दूसरे किसी परफॉर्मर को बुला लो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैं बुलाती हूँ कार्तिकेय मिश्रा जी को, मेरे फ्रेंड हैं। फ्रेंड है बुलाती हूँ जी। इनका शीर्षक बड़ा वो है, मतलब इंटरटेनिंग है वो, चले बिहारी शहर छोड़ के। मैं बुलाती हूँ उनको, आप तब तक किसी और को बुला लीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है। नेक्स्ट है सूरज मिश्रा, कविता लेकर आ रहे हैं, शीर्षक है चूड़ियां। सूरज मिश्रा कविता लेकर आएंगे और उनका जो शीर्षक है वो चूड़ियां है। नमस्कार सर। आइए 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 सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सूरज मिश्रा। जी जी सर, आवाज आ रही है मेरी? पूरी सर। चूड़ियों की नहीं आ रही, लेकिन उसका नाम चूड़ियां है क्या सर? चूड़ियों की आवाज नहीं आई, लेकिन चूड़ियों की आएगी अभी। चूड़ियां सर है तो ये इसका शीर्षक चूड़ियां इसलिए है क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब कोई इंसान कहता है कोई लड़का कोई काम कर नहीं पाता तो कहते हैं कि तुम्हें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। मतलब चूड़ियां एक कमजोरी का बताई जाती हैं, वो सिंबल होता है जी। तो इसलिए आज, लेकिन चूड़ियों का क्या महत्व रहा है हमारे इतिहास में, उसको मैंने अपनी पोएट्री के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है, तो वो सुनाता हूं मैं। अरे तुम रो रहे हो, अरे तुम रो रहे हो, डर लग रहा है, हिम्मत नहीं हो रही तुम्हारी, तुम्हें ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आती?
मेरे दोस्त, तुम्हें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। चूड़ियां? लोग हर बात पर क्यों बोलते हैं कि चूड़ियां पहन लो? लोग हर बात पर क्यों बोलते हैं कि चूड़ियां पहन लो? क्या चूड़ियां कमजोरी की निशानी है? क्यों चूड़ियों की इतनी बदनामी है? क्यों चूड़ियों की इतनी बदनामी है? क्या चूड़ियां कमजोरी की निशानी है? अरे मेरे दोस्त, कभी इतिहास पढ़ा है? इतिहास में तो चूड़ियों की अनगिनत कहानी है। चूड़ी को कमजोर समझना हम सबकी नादानी है। चूड़ी को कमजोर समझना हम सबकी नादानी है। इसे चुनौती मत देना, ये चूड़ी हिंदुस्तानी है। याद करो उस प्रथम क्रांति में झांसी वाली शान को। याद करो उस प्रथम क्रांति में झांसी वाली शान को। याद करो राजस्थानी मां पन्ना के बलिदान को। बात बात पर कमजोरी में चूड़ी को ले आते हो। लगता है तुम भूल गए हो उस रजिया सुल्तान को। लगता है तुम भूल गए हो उस रजिया सुल्तान को। अच्छा अब एक बात बताओ। अच्छा अब एक बात बताओ, तुमको खुद पर इतना क्यों अभिमान है? सोचो तुम पर तो इस चूड़ी के लाखों एहसान है। सोचो तुम पर तो इस चूड़ी के लाखों एहसान है। माँ बनकर के जन्म दिया है। माँ बनकर के जन्म दिया है, पत्नी बनकर प्यार किया है। अपना सब कुछ भूल गई वो, तुम्हें नया संसार दिया है। माँ बनकर के जन्म दिया है, पत्नी बनकर प्यार किया है। अपना सब कुछ भूल गई वो, तुम्हें नया संसार दिया है। ताने गाली और हवस, ताने गाली और हवस बस दिया है तुमने। इतना सब कुछ सहकर तुमको ईश्वर का अधिकार दिया है। इतना सब कुछ सहकर तुमको ईश्वर का अधिकार दिया है। अगर कल्पना ही ना होती, अगर कल्पना ही ना होती, कौन गगन की सैर लगाता? सुरों की कोयल ना होती तो कौन तुम्हें ये गीत सुनाता? हर एक घर और आंगन में अगर खनक चूड़ियों की ना होती, हर एक घर और आंगन में अगर खनक चूड़ियों की ना होती, कभी सोचना फुर्सत में फिर कौन तुम्हें दुनिया में लाता? मानवता के लिए चूड़ियां ईश्वर का वरदान है। मानवता के लिए चूड़ियां ईश्वर का वरदान है। केवल भारत की ही नहीं, ये दुनिया भर की शान है। चूड़ी को कमजोर बोलकर फिर अपमान न कर देना। फिर कमजोर बोलकर चूड़ी का अपमान न कर देना। चूड़ी का अपमान नहीं, ये ईश्वर का अपमान है। चूड़ी का अपमान नहीं, ये ईश्वर का अपमान है। औरत से पूछो, औरत से पूछो, चूड़ी उसका मान शान अभिमान है। औरत से पूछो, चूड़ी उसका मान शान अभिमान है। धन्यवाद सर। एक दूसरा गीत है, वो सुना सकता हूँ? अभी टाइम है? जी जी, 2 मिनट में सुना दीजिए आप। जी ठीक है सर। तो दूसरा गीत भी ये महिलाओं पर केंद्रित है। जी। इसमें यह है, एक जब लड़की उसकी शादी होती है तो वो अपना सब घर बार छोड़ के जा रही है और वो एक नई दुनिया में जा रही है, उस पर है। तो ये तरन्नुम में है, मैं सुनाता हूँ आपको। नई राहें नई बाहें, नया ही आशियाना है। नई बाहें नई राहें, नया ही आशियाना है। चमन छूटा है बाबुल का, नया उपवन सजाना है। चमन छूटा है बाबुल का, नया उपवन सजाना है। बाबुल की बाहें छूटी, माँ का सहारा छूट रहा है वो जग सारा। बाबुल की बाहें छूटी, माँ का सहारा छूट रहा है वो जग सारा। जिनको समझती थी मैं अपना, सबने किया मुझे आज बेगाना। रही अब तक मैं गैरों में, तुम्हें अब आजमाना है। नई राहें नई बाहें। अगला बंद है। कुछ रस्में कुछ कसमें लेकर, बाबुल के अरमान संजो कर, नए सफर पर आज चली हूँ, अपना तन मन तुमको देकर। मिले अब फूल या कांटे, मगर दिल से लगाना है। नई राहें नई बाहें, नया ही आशियाना है। और गीत का अंतिम बंद।
किसने न जाने ये रीत बनाई, बेटियां होंगी हर बार पराई। पहले तो मैं आजाद परी थी, आज किसी की हूँ परछाई। किसने न जाने ये रीत बनाई, बेटियां होंगी हर बार पराई। पहले तो मैं आजाद परी थी, आज किसी की हूँ परछाई। सितम अब इस जमाने का, जमाने को दिखाना है। नई राहें नई बाहें, नया ही आशियाना है। चमन छूटा है बाबुल का, नया उपवन सजाना है। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया बहुत सुहेल। बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। अभी बहुत अच्छे मतलब दोनों। आपने इससे पहले आपने कविता सुनाई, उसके बाद आपने गीत सुनाया। जी सर। इतना टैलेंट लेके कहाँ जाएंगे भैया अ, सूरज जी? अरे सर, गीत भी सम्राट सुनाया सर। आपने, कविता भी सुनाई, इतना टैलेंट लेके कहाँ, क्या मतलब कहाँ से आए जी? ऐसे सर कोशिश बोलिए, करते बोलिए। रहते हैं लेकिन हो जाता है। नहीं कुछ और करना तो बोलिए, बिल्कुल। हम दो चीज आपने कर दी, हमें नहीं लगता कि बहुत सारी चीजें आती होंगी आपको। नहीं सर, अभी सर फिर समय नहीं है मेरे पास। नहीं हम समय देंगे भी नहीं, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। तो सही है सर। नहीं नहीं, देखिए आपने जो चूड़ियाँ सुनाई, चूड़ियाँ जो था आपका शीर्षक, उसमें जो आपकी जो लाइन थी उसमें काफी वजन था, मतलब काफी अच्छा था। और जो भी उसकी, जो भी जिस हिसाब से आपने संजोया और जो भी उसकी लाइन वगैरह थी वो काफी बहुत अच्छी थी। मतलब एक बहुत उसमें दर्द भी था, हर चीज थी, बहुत सारी चीजें थी। तो बहुत धन्यवाद बढ़िया, और ऐसे ही आप लिखते रहिए और अपने शब्दों से काफी आगे जाइए। ठीक है, धन्यवाद आपका। अब सम्राट सर, जी जी। क्षमा चाहूंगा मैंने आपको परेशान किया, बीच में टोका। लेकिन अगर अंतिम में कुछ क्षण मुझे मिल जाते 1 या 2 मिनट के, तो मैं कुछ ऐसा बोलना चाहूंगा जो आज के समय में बोलना आवश्यक भी है। अरे सुनिए शुभम जी, जी जी, अंतिम में बोलिएगा ना, अंतिम में, अभी अंतिम हुआ नहीं ना बिल्कुल अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम में, हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अब हम बुलाना चाहेंगे शिवेंद्र त्रिवेदी, जो कि इस आरंभ ओपन माइक के कोऑर्डिनेटर भी हैं और टेक्नीशियन भी हैं और बहुत कुछ हैं, सब कुछ लेके बैठे हैं, सब संभाल रहे हैं। कविता लेकर आ रहे हैं, शीर्षक है मेहनत की लूट। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? शिवेंद्र, आवाज आ रही? तुम ही तो आवाज को कंट्रोल कर रहे हो यार। अरे यार, तो मैं मेहनत की लूट सुना रहा हूँ, पास के द्वारा लिखी गई है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होती, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनुओं की लौ में पढ़ना, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, ना कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना। सबसे खतरनाक होता है अपने सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी नज़र में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो आँख होती है जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना ही भूल जाती है, और जो एक घटिया दोहराव के क्रम में जो खो जाती है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिए की तरह पढ़ा तो जाता है, आतंकी लोगों के दरवाजों पर गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद विरहा हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन अपनी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं पड़ता। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है अपने सपनों का मर जाना।
अपने सपनों का मर जाना। जी धन्यवाद। अरे शिवेंद्र क्या यार, बात है, नाइस। तुमने इतना डरा दिया, मतलब पीछे एक तो ऐसी खिड़की लगा रखी, पूरा अंधेरा, और फिर जिस अंदाज में तुम सुना रहे हो पूरा बिल्कुल डरा दिया यार तुमने। अरे क्या भाई ऐसा करोगे हैं? डरो रे। चलो खैर, अब बहुत हो गया ये कविता गीत। अब हम कुछ कॉमेडी वाले, मेरे अपने 2 लोग हैं, उनमें से एक बंदे को बुलाना चाहेंगे। बहुत कविता विता हो गई, अब थोड़ा सा कॉमेडी हो जाए। हर्षित सिंह तोमर, आ जाओ भाई मेरे हर्षित, मेरे लाल। आ तो जाए भैया, इसमें काम नहीं करेगा सही से, तो मेरा इंटरनेट थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसलिए मैं बार बार अंदर बाहर कर रहा हूँ। क्या अंदर बाहर कर रहा हूँ? मतलब इंटरनेट थोड़ा खराब चल रहा है ना, तो बीच में पंच आया, कहीं घर बीच में रुक गया तो दिक्कत हो जाएगी, मेरा कॉन्फिडेंस नीचे चला जाएगा। अरे कॉन्फिडेंस किसके ऊपर, किसका है इस समय? सभी का नीचे है। इंटरनेट खराब हो रहा है वैसे, देखिए आप बुलाइए उनको, फिर मैं स्टेबल करके आता हूँ। उनको रोक दे अभी? हाँ ठीक है, जाओ, तब तक तुम तैयारी वारी कर लो पहाड़ों में जाके। हाँ, मोहित भैया आए कि? मोहित मतानी, हेलो मोहित मतानी जी। हाँ भाई, हाँ आ जाओ भैया, आप हमारे आ ही लीजेंड गए, और कितना है? जी आ जाए स्टार्ट करिए। बिल्कुल भाई। सबसे पहले तो आरंभ को 2.0 को थैंक यू कि इतने टैलेंटेड लोगों के बीच में याद किया। थैंक यू सम्राट, थैंक यू आकाश। अब उमेन सर को भी समस्या थैंक यू ये बोल है। दीजिए सर। हाँ, डॉक्टर उमेन सर को भी बोल दीजिए, उमेन सर मेन हेड है थैंक यू। आपसे पर्सनली मुलाकात नहीं हुई है, कोशिश करेंगे किसी दिन मिल पाए। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर मुझे ये लग रही है कि इतना ज्यादा धार्मिक वातावरण हो गया है कि मैं अपना कंटेंट को लेकर सोच रहा हूँ कि साला करूँ क्या। सही है सर। तो भैया अगर किसी को कंटेंट थोड़ा सा बुरा लगे तो खता माफ कि घर का पता तो नहीं देंगे। अब कहानी ये है कि आजकल चल रहा है नामों का किस्सा। क्यों सम्राट, चल रहा है नामों का किस्सा? अब आजकल कहानी ये है कि अर्नब, जैसे अर्नब गोस्वामी है, उसको कोई पूछ भी नहीं सकता है ना कि क्या हो रहा है ना। अब वो दौड़ा देगा अलग से, है ना। अच्छा, अब मेरा नाम, जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा नाम मोहित मतानी है। नाम से आपको पता चला होगा कि मैं सिंधी हूँ। तो सिंधियों के बारे में एक चीज तो बता देंगे भैया, गजब का कन्विक्शन पा रहे हैं हम लोगों में कि किसी को कुछ भी बता दें तो हम लोग बेच कुछ भी सकते हैं। सिंधी लोग कुछ भी बेच सकते हैं, इतना कुछ कि ऐसा लगता है अंबानी मतानी कोई ना कोई रिश्तेदारी होंगे। तो बेचने से भाई है कि गजब का कन्विक्शन पार है ना। अब इतना कन्विक्शन पार है कि किसी को नरक भी भेजना है तो उसको हम लोग इस हिसाब से बोल सकते हैं, वो आदमी पैकिंग करना शुरू कर देगा कि जरूर कहीं घूमने फिरने भेज रहा है ना। समझो दीपिका पादुकोण से जिसने शादी करी, रणवीर सिंह, है ना, उसने अपने आप को ऐसे ही समझाया होगा कि भैया ऐसा है कि बाद में कपड़े वपड़े भी शेयर हो जाएंगे। इतना बेचने का कन्विक्शन पार है, आज भी वो कपड़े शेयर कर रहा है दीपिका पादुकोण के साथ, है ना। नाम में एक और कहानी ये है कि मेरा एक फ्रेंड था मनीष मरवानी, ठीक है, मरवानी। अब उसमें देखो कहानी क्या होती है कि हम लोग, जैसे सम्राट तुम ही हो, तुम्हें दोस्त यार कैसे बुलाते हैं? और यादव क्या हालचाल है, लास्ट नेम से बुलाते हैं ना। जी बुलाते हैं ना। अब आज भी मनीष की वाइफ को फोन करने में डर लगता है कि भाभी जी मरवानी है। समस्या यही है। खैर, नामों से अब ये वाला कंटेंट सम्राट सुन चुका है, और लोगों के लिए शायद नया हो। एक तो यार सबसे बड़ी इसमें गूगल मीट में प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को देख नहीं सकते, तो उनका रिएक्शन नहीं देख सकता। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि अब जो बोलने वाला हूँ उसमें लोगों को शायद मजा आए। अब नाम में क्या रखा है, में है अब यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि सिंगल लोग कितने हैं। मैं जान सकता हूँ कि कोई लोग अपना माइक ऑन करके बता पाए सिंगल लोग कितने हैं, कितने लोग शादीशुदा हैं, कितने लोग सिंगल हैं? कोई बता सकता है? सिंगल है सर। मैं सिंगल हूँ। हर्षित सिंगल है। हर्षित का तो मुझे पता है, तू तो अखंड सिंगल है साले, तेरे से सिंगल तो कोई हो नहीं सकता। सिंगल हम भी है सर, सिंगल है, अखंड सिंगल लोग भरे पड़े हैं। फेसबुक पे इसका कपल चैलेंज चल रहा है, इधर सिंगल बोल रहा है। हाँ, कपल चैलेंज छोड़ो, इधर रिलेशनशिप इतने लोगों के साथ है। अरे भैया इधर मैं सिंगल नहीं हूँ। मैं सिंगल नहीं शादीशुदा हूँ। लोगों के लिए भैया, शादीशुदा लोगों के लिए जो हम बोलने वाले वो ट्यूटोरियल का काम करेगा। पहले डबल से अब ट्रिपल हो गए। हाँ देखो, ये जो सिंगल, ये जो, अच्छा आप जो हो, जो शादीशुदा है भाई साहब, आप क्या नाम आपका? महर्षि कपूर। महर्षि कपूर। आप अगर धीरे से हम लोगों को बता पाए, आप अपनी
बीवी साहिबा को, पहले वाली गर्लफ्रेंड को क्या बुलाते थे, बता सकते हैं? प्यार से। दोनों को एक ही नाम, दोनों को एक ही नाम से पुकारते थे, क्योंकि दोनों एक ही थी। दोनों एक ही थी कि दोनों के लिए कंफ्यूजन ना हो कि बीवी ना जान पाए कि नहीं, गर्लफ्रेंड से बात कंफ्यूजन कर नहीं रहे है। हैं। तो क्या बुलाते थे आप, अगर आप हम लोगों को बता पाए तो? डार्लिंग। डार्लिंग। देखो ये जो डार्लिंग, सोना, बच्चा, बाबू, ये सब जो है ना, ये साला अब के कार्यक्रम है। इसका कार्यक्रम शुरुआत समझो कहां से हुई होगी, कुछ अंदाजा? क्यों महर्षि बाबू, कहीं अंदाजा है किसने शुरुआत करी थी इसकी? प्रियतमा। प्रियतमा, बिल्कुल सही जा रहे हो। ये सब शुरू करी थी धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र के टाइम से चला आ रहा है, पता है? धृतराष्ट्र की बीवी का नाम पता है? गांधारी। गांधारी पता है किसी को? उसी ने ये सब शुरू किया था, जानू, सोना, बच्चा। क्योंकि जब लगे होते होंगे बेडरूम में, तब वो बोलती होगी ओ जानू, ओ सोना। क्योंकि अगर वो ओ धृतराष्ट्र बोलेगी, तब तक तो जब तक नाम खत्म होगा धृतराष्ट्र खत्म हो जाएंगे भाई, है कि नहीं? तब तक उनका काम है खत्म हो जाएगा। अब जैसे समझो नामों की जब बात हो रही है ना, अब नामों में क्या होता है, आजकल क्या चल रहा है, बच्चों के नाम ए से शुरू होते हैं, अहाना, आयुष, आकृति, होते हैं ना ये सब नाम। तो हर कोई 3A, 4A, 5A ऐसे लगा देता है। आयुष 3 बार ए है, फिर यूष, है ना। तो मैंने सोच के रखा, और सबको देखो रोल नंबर चाहिए 1, ऐसा लगता है सबको 1 नंबर रोल नंबर चाहिए। तो सब लोग आयुष, आकृति में 2-2 ए, 3-3 ए जोड़े पड़े हैं। तो मैंने सोच रखा है कि जिस दिन मैं और मेरी बीवी बच्चा प्लान करेंगे और बच्चा होगा तो उसका नाम रखेंगे आह, अगर बेटा हुआ तो उसका नाम रखेंगे आह। 7-8 बार ए हो जाएगा, फुल स्टॉप। उससे 2 फायदे, देखो 2 फायदे। एक फायदा ये कि एक तो रोल नंबर 1 पक्का है भाई, 7 बार ए होगा तो रोल नंबर तो 1 ही मिलेगा। और दूसरा सोच के देखो, जिस दिन उसको गर्लफ्रेंड मिली, कितना थैंक यू करेगा हम लोगों को, है कि नहीं? अब समझो एक दिन भैया, जैसे पति पत्नी आप तो महर्षि बाबू समझते ही है ना, एक दिन लगे हुए थे, नाम से बता रहे हैं कि नाम में कितने स्यापे, कितने हैं, प्रॉब्लम्स कितने हैं नाम से लेके। तो भाई एक दिन हम भी शादीशुदा, हम अपनी वाइफ के साथ थे, जो पति पत्नी करते हैं वही कर रहे थे। तो गलती से उनका नाम है भव्या, मेरे मुंह से निकल गया नेहा। तो देखो इस पे दिख रहे हैं 12 टांके। ये वही नाम गलत लेने का नतीजा है। तो कुल मिला के नाम आप लोग सही लीजिए। अब जिस हिसाब से हमारे सीएम जो है वो हर जगह के नाम बदल रहे हैं, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है ना, सब जगह के नाम बदलते चले जा रहे हैं। तो कुल मिला के अब आप नाम, जैसे हमने गलती करी है, तो ये गलती आप तभी करिएगा जब आपकी औकात सीएम जितनी हो कि आप कोई और नाम ले सकें, है ना। ठीक है, यही है, नाम पर सबको बताया गया है। थोड़ा सा मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। हो सकता है सबको मजा आई हो, जिनको ना मजा आई हो वो कंप्लेन करें, मुझे मैसेज करें कि क्या दिक्कत है। थैंक यू सम्राट, थैंक यू आकाश अगेन, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भैया। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि कविता, गीत और कहानी कहना, ये सब एक बहुत सिंपल चीज है मेरे हिसाब से, क्योंकि कविता भी हम लोग लिख के सुना सकते हैं, गीत भी सुना सकते हैं और कहानी भी बोल सकते हैं। लेकिन एक कॉमेडी जो चीज है ना, कॉमेडी मतलब ऐसा नहीं आती ना, उसका थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है, उसका एक अलग ही फॉर्म है ना। कॉमेडी सबसे कठिन है मेरे हिसाब से, बहुत कठिन है, लोगों को पढ़ाना बहुत कठिन है। और उन्होंने जितना भी जो किया अपनी कोशिश की, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी मतलब ही होती है स्टैंड अप खड़े होकर थोड़ा माहौल बनाना, और जब तक माहौल नहीं बनता, लोग आसपास सामने नहीं होते, तब तक उसका फिर आगे शुरुआत नहीं होती। तो कॉमेडी बहुत टफ है, हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। भाई गीत वो आए, और कविता सबसे ज्यादा जरूरी स्टैंड अप में यही है, आपको पार्टिसिपेशन चाहिए सामने से, आई कांटेक्ट चाहिए सामने से। आपको ग्रुप में से लोगों को मजा आता है कि किन 4 लोगों को, 8 लोगों को मजा आ रही है। जी 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 जी। खैर अब हम बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भैया। अब नेक्स्ट बुलाते हैं अंकिता शुक्ला, गीत लेकर आ रही है। अंकिता शुक्ला, फटाफट आ जाओ। अंकिता शुक्ला, अंकिता कहाँ चली गई? शिवेन, ढूंढो अंकिता को फटाफट। अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं। आ गई।
सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। सभी को आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी, यूर ऑडिबल, आपको सुन पा रहे हैं। मैं गाना गाने जा रही हूँ और गाने के बोल है रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, फिल्म दिल एक मंदिर, जो कि 1963 में रिलीज हुई थी। इसके गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन जी, और इसको गाया है लता जी ने। इसको मैं गाने जा रही हूँ आप लोगों के सामने। जो भी गलतियां हो उसके लिए माफ कीजिएगा।
थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। गुड परफॉर्मेंस। सर मैं एक और गाना चाहती हूँ, तो वो मैं अभी गा दूँ या बाद में? बिल्कुल बिल्कुल, अभी टाइम है हम लोगों के पास, आप गा सकती हैं। ओमेंद्र सर से रिक्वेस्ट है मेरी, सर मैं हाँ 2 बदन का गाऊं या हाँ पाकिजा बोलो। गा दूं? हाँ कौन सा? 2 बदन फिल्म का गाना तो बताया था, लो आ गई उनकी याद, या फिर पाकिजा का गा दूं? मेरे ख्याल से आ गई उनकी याद, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तब तक सर आप किसी को बुला लीजिए। तो टाइम लगेगा? स्टार्ट हो गया है कि हो गया? जी जी। गाने के एक बोल नोट कर लीजिएगा, दो उनकी। भी थक गई है, अब इंतजार करके आँखें भी थक गई है, अब इंतजार करके इस आस रह गई है, वो भी न टूट जाए, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आई। रोती है आज हम पर तन्हाइयाँ हमारी, रोती है आज हम पर तन्हाइयाँ हमारी, तो भी न पाए शायद परछाइयाँ हमारी, आस रह गई है, वो भी न टूट जाए, वो आ गई उनकी याद, वो नहीं आई।
अब शम्ल जिंदगी की उजड़ी हुई मोहब्बत मेहमान है जो घड़ी की उजड़ी हुई मोहब्बत मेहमान है जो घड़ी की मर कर अब मिलेंगे जी कर तो मिल न पाए रो आ गई उनकी याद वो नहीं आई रो आ गई उनकी याद वो नहीं आई। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और सुनाओ। ठीक है, अच्छा एक और सुनाओ। मेरी रिक्वेस्ट है कि सुरेश सर आप अपनी प्रस्तुति सामने रखिए। धन्यवाद जी। ये आपके लिए है। खुशियों के हरदम किनारे रहोगे, खुशियों के हरदम किनारे रहोगे, कभी ना विपदा के मारे रहोगे, नहीं कुछ असंभव जब कुंवारे रहोगे सुखारे रहोगे। जो शहर जी में आए वो शहर घूम आओ, वेतन का पैसा बेखटके उड़ाओ, वेतन का पैसा बेखटके उड़ाओ, रुपया पकड़वा में संभारे रहोगे, कुंवारे रहोगे सुखारे रहोगे। पार्क में घूमो लड़ाओ या नैना, गिन गिन के तारे बिताओ या रहना, सपने सुहाने संवारे रहोगे, कुंवारे रहोगे सुखारे रहोगे। बीवी की चिंता न बच्चों की किचकिच, बीवी की चिंता न बच्चों की किचकिच, न होंगी यदि घर में कोई लेडीज, कुंवारी कन्या के नैनों के तारे रहोगे, कुंवारे रहोगे सुखारे रहोगे। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि करोगे जो शादी तो फंस जाओगे तुम, संकट से फिर ना उबर पाओगे तुम, चूल्हा रसोईया संवारे रहोगे, कुंवारे रहोगे सुखारे रहोगे। थैंक यू। बहुत सही सर, आपने अपनी फीलिंग शेयर कर दी सबके सामने। भैया शादीशुदा होने के बाद भी सारे मौज ले रहे हो आप हैं? हाँ, कुंवारे वाले पूरे मौज ले रहे हो। हाँ, बता रहे हो ऐसा नहीं वैसा, हम लोग को घूम भी रहे हो, हैं? शहर तनख्वाह की खर्चा भी कर रहे हो, हैं? ठीक है भैया। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है कार्तिकेय है क्या? आई थिंक नहीं है। कौन अवेलेबल है, कौन मौजूद है जिसका भी नहीं हुआ है? आई थिंक उस टाइम अभी कोई नहीं है। सम्राट कहाँ चलेगा? सम्राट का नेट खत्म हो गया है, किसी बोला है। आखिरी वाला गाना कराएंगे? तो ऐसा करो फिर अंकिता का गाना और करवा लो। हाँ बिल्कुल 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 कराओ उसका। अंकिता दी ये पाकीजा मूवी का गाना है। मौसम है आशिकाना, है दिल
के कुछ जवां है और हम तरस रहे हैं। आगे घटा के साए बिरहन को डस रहे हैं। डर है न मार डाले सावन का क्या ठिकाना, सावन का क्या ठिकाना, मौसम है आशिकाना। सूरज कहीं भी जाए तुम पर ना धूप आए, तुम पर ना धूप आए। तुमको पुकारते हैं इनकी सुनो की साई। आजा मैं बना दूं पलकों का शामियाना, पलकों का शामियाना, मौसम है आशिकाना। फिरते हैं हम अकेले कहाँ निकाले, आखिर कोई कहाँ तक तन्हाइयों से खेले। जिनको गए हैं जालिम रातें हैं कातिलाना, रातें हैं कातिलाना, मौसम के आशिकाना। ये रात ये खामोशी ये ख्वाब से नजारे, ये ख्वाब से नजारे, जुगनू है या ज़मीं पर उतरे हुए हैं तारे। बेख्वाब मेरी आँखें, बेख्वाब मेरी आँखें, मदहोश है ज़माना, मदहोश है ज़माना, मौसम है आशिकाना। है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, मौसम है आशिकाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिवेन जी सर, मेरी दरख्वास्त है कि जो भी बच्चे हैं। ऐसा है, हाँ सर। कोई पार्टिसिपेंट है कि नहीं है अभी? नो सर। पार्टिसिपेंट है कोई? नो। नहीं नहीं। तो ऐसा है, यहाँ पे हमारे हैं महोदय। संध्या जी। महोदय जी, महोदय मैं शुभम गुप्ता। अगर सर मुझे अगर 2 मिनट का समय मिल जाता तो मैं कुछ कहना चाहता था। बताइए बताइए, बोलिए बोलिए। जी जी जी। अरे सर, एक्चुअली ऐसा है कि अब लॉकडाउन सर खत्म हुआ है, मंदिर भी खुले हैं अब भगवानों के द्वार, तो हम मंदिर में ना जाकर के, अब की बार मेरा सिर्फ इतना कहना था, कथन था कि मंदिर में ना जाकर के मंदिर के जीने पर बैठे उन देवताओं को, जिन पर भगवान, अगर उनको हम रोटी देते हैं, उनको हम दूध देते हैं, जो जिन्हें आप भिखारी बोलते हो, लेकिन मैं उन्हें अपना भगवान मानता हूँ। तो और इस समय सर ठंडक भी स्टार्ट हो गई है, तो जिनके पास छत नहीं है, तो उनके लिए मैंने कुछ शब्द लिखे थे। तो ऐसा है, सुनिए,
अभी जी सर। बस हम आपसे 5 मिनट बाद सुनते हैं। ठीक ठीक ठीक, ओके एक पार्टिसिपेंट हैं, तो बैठिए, ओके वो ओके अपनी प्रस्तुत ओके कर ओके लें। ओके ओके सर, ओके। तो साथियों, संध्या सिंह हमारे बीच में है इस वक्त, तो वो एक फोक सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे। संध्या सिंह। आप अपनी मोबाइल से आपकी मोबाइल मैं संध्या सिंह आपके सामने आगे मैं संध्या सिंह मैं आपके सामने एक फोक सॉन्ग गाने जा रही हूँ। और फोक सॉन्ग के जो बोल हैं, पूरी कलियां सुखवार, शायद आपको पसंद आए। पूरी कलियां सुखवार। ऑफ किया होगा। आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है आपकी। वॉइस इज क्लियर। ओमेन सर, आवाज आ रही है? जी क्षमा चाहूंगी, वीडियो नहीं आ रहा था। संध्या सिंह बोल रही हूँ और मेरा जो गाना है वो गोरी कलियां सुखवार। गोरी कलियां सुखवार हो, चुभ जाना गोरी कलियां सुखवार हो, चुभ जाना चुभ जाना चुभ जाना चुभ जाना चुभ जाना चुभ जाना कंगनवा चुभ जाना गोरी कलियां सुखवार हो, चुभ जाना कंगनवा सास नदिया बगिया मारे, सास नदिया बगिया मारे, ना माने सजना हो, चुभ जाना कंगनवा ना माने सजना हो, चुभ जाना कंगनवा चुभ जाना कंगनवा चुभ जाना हो, चुभ जाना कंगनवा चुभ जाना गोरी कलियां सुखवार हो, चुभ जाना कंगनवा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पार्टिसिपेंट एक आधे कोई है मौजूद, उन्होंने अभी मैसेज किया था। जी सर। सभी साथियों से आग्रह है कि कोई पार्टिसिपेंट अगर है अभी, तो मिस्टर शुभम गुप्ता या किसी ने शिवम अरे सर वो होंगे ना सुमित गुप्ता। सुमित गुप्ता नहीं है ना? नहीं है। नहीं है। जी है। हेलो, आवाज आवाज आ रही है? जी महोदय। हाँ, आवाज आ रही है आवाज। जी, आप प्रस्तुत कीजिए शुभम जी। जी सर, आवाज आ रही है? सुमित गुप्ता। जी सर। आप सुमित गुप्ता जी? हाँ, शुभम गुप्ता सर, शुभम गुप्ता। हाँ, शुभम गुप्ता। जी सर। ठीक है, क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? जी एक्चुअली सर ये है गरीब और गरीबी की दास्तान। अच्छा, गरीब और गरीबी की दास्तान। ठीक है जी। सर अभी ऐसा है कि सर अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, मंदिर खुले हैं और मंदिर के नीचे बैठे जितने भी भिखारी बंधु भाई बहन हमारे हैं, तो इस समय ठंडी भी स्टार्ट हो गई है और ये हर साल का रोना है। मैं हर बार देखता हूँ सरकार से तो हम लोग कोई भी उपेक्षा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार कभी किसी का साथ नहीं देती है। तो मैं मंदिर गया, मंदिर में जाकर मैंने एक माता को देखा, वो काफी ठिठुर रही थी। तो मैंने उन्हें एक कंबल की व्यवस्था कराई। तो मेरे जहन में 2 शब्द आ गए, वो शब्द मैंने लिख दिए और वो शब्द मैं अब आपको सुनाता हूँ सर, क्योंकि ठंड भी आ रही है, सुनिएगा और कोई त्रुटि हो तो माफ कीजिएगा। दिन तो कट जाते हैं गली और चौराहों पर, जी हाँ, दिन तो कट जाते हैं गली और चौराहों पर, नहीं मिलता कहीं रात का बसेरा।
नहीं मिलता पर कहीं रात का बसेरा, ठिठुर कर गुजरती हैं रातें हमारी, ठिठुर कर गुजरती हैं ये रातें हमारी, और ओस की बूंदों से होता है सवेरा, ओस की बूंदों से होता है सवेरा। अरे नसीब लिए माथे पर अपने, नसीब लिए माथे पर अपने, सबसे करता दो वक्त की पुकार है, पर दिया है जिसने जीवन ये यारो, आखिरी में वही करता रोटी का जुगाड़ है। दिया है जिसने ये जीवन यारो, मेरे मालिक मेरे साईं भगवान, वही करता है रोटी का जुगाड़ है। किस दर्द से कटी है उनकी जिंदगी ये पहाड़ सी, ये बताएं किस तरह, किस दर्द से कटी है उनकी जिंदगी पहाड़ सी, ये बताएं किस तरह। अरे पिस गई सारी खुशियां यारो, चक्की में आटा पिसता है जिस तरह। खुशियों को कभी महसूस ना किया उन्होंने, सिर्फ सुना खुशी का नाम है। खुशियों को कभी महसूस ना किया, सिर्फ उनका सुना खुशी का नाम है। और दोजख में मिला दी जिनके लिए जिंदगी, उन बच्चों ने ही पहुंचाया उनको ये अंजाम है। बुरे दौर में साथ मिलेगा यही सोचकर जीते थे, हर एक माता पिता यही सोचकर जीते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापे की लाठी बनेगी मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार। बुरे दौर में साथ मिलेगा यही सोचकर जीते थे, लुटाकर खुशियां परिवार पर यारो, खुद गम के आंसू पीते थे। ये सत्य है सर। और इस आखिरी के 4 पंक्ति और है। खुदा ने भी क्या ठोकर दी है जवानी ढल जाने के बाद, खुदा ने भी क्या ठोकर दी है जवानी ढल जाने के बाद, बच्चे भी अब रौब झाड़ते हैं थोड़ा सा कमाने के बाद। शायद यही है एक गरीब मनुष्य की गरीब और गरीबी की दास्तान। बस सर इतना बोलना था मुझे। शुभम गुप्ता जी शायद यहाँ मौजूद हैं। सुमित गुप्ता, सुमित गुप्ता जी सर बताएं। सुमित गुप्ता। हेलो। हाँ आइए। हेलो। अपना कैमरा खोलिए सुमित जी। हेलो। हाँ सुमित जी आपकी आवाज आ रही है। सुमित जी आपकी आवाज आ रही है। कैमरा नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है सर, कैमरा नहीं ऑन हो रहा है। तो चलिए आप अपनी क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं? हाँ सर, सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ सर, तकनीकी कारणों से थोड़ा लेट हुआ। हाँ। और सर एक कविता प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ जिसका शीर्षक है लॉकडाउन से अनलॉक तक। लॉकडाउन से अनलॉक तक। हेलो। ठीक है। हाँ सुन रहे आवाज आ रही है आपकी? आप पेश करिए। तो जी वो इस तरह से है जी। कभी कल्पना नहीं थी जिसकी ऐसा समय भी आया, चलते चलते जनजीवन पर कैसा ब्रेक लगाया। चेहरों पर सजे हैं देखो तरह तरह के मास्क, कब बीतेगा समय सभी के खूब लगाए आस। पल पल धुलते हाथों को हम सैनिटाइजर से, बातें करते आपस में 2 गज की दूरी से। लॉकडाउन की अवधि में सब खूब हुए हैरान, लूडो कैरम ने सबकी राह बनाई आसान। जन सेवा करने को निकले लोग बाग सड़कों पर, राशन पूड़ी सब्जी भी बांटी लोगों में भर भर कर। कभी कल्पना नहीं थी जिसकी ऐसा समय भी आया, चलते चलते जनजीवन पर कैसा ब्रेक लगाया। अनलॉक के होते घरों से निकले लोग, दौड़ भाग करते जाते भूल के सारे रोग। लापरवाही होने से देखो बढ़ गई फिर बीमारी, पूरे देश में तेजी से फैल रही महामारी। संकट मानव जीवन पर गहराता है जाता, अनदेखी कर हम वायरस से क्यों जोड़ रहे हैं नाता। संयम व सावधानी से हम जीत जाएंगे एक दिन, ऐसा दृढ़ संकल्प हम सभी को करना है प्रतिदिन। कभी कल्पना नहीं थी जिसकी ऐसा समय भी आया, चलते फिरते जनजीवन पर कैसा ब्रेक लगाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आकाश हो गया? आकाश सिंह। हेलो आकाश। वो भी नहीं है शायद यहाँ पे। तो शिवेन पूछ लो एक बार, कोई पार्टिसिपेंट बचे हों कोई? हेलो, कोई पार्टिसिपेंट बचे हों? आई थिंक सर कोई नहीं बचा इस टाइम। तो साथियों आज की ये हम सभा समाप्त करते हैं और बहुत अच्छा सबने पार्टिसिपेट किया। तो जिनको मौका नहीं मिल पाया है वो इसके अगले सेशन का इंतजार करें। हम लोग बहुत जल्दी इसका अगला सेशन लाएंगे। और बहुत अच्छा रहा, सब लोग ने अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की, अच्छे गीत प्रस्तुत किए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं महसूस करता हूँ कि आज का ये हम लोगों का कार्यक्रम समापन की ओर है। उमेन जी नमस्कार। जी नमस्कार। सभी को नमस्कार।
सुरेश सर फ्लूट सुरेश सर को फ्लूट बजानी है सर। फ्लूट बजानी है तो आइए सुरेश हाँ जी। सर। सुरेश जी हाँ बजाइए। सुरेश श्रीवास्तव जी बांसुरी वादन प्रस्तुत करेंगे। ये बस इसका कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव है। आइए सुरेश जी। सुरेश जी स्टार्ट करेंगे। आवाज आ रही? आवाज आ रही है? सर आ रही है, आ रही है। आ रही है, आ रही है, आ रही है। क्षमा करिएगा वो चल नहीं रहा है अभी। कोई नहीं सर, बहुत बढ़िया। नहीं पर मैं नहीं निकल पाया। हाँ। तो आपका वो राज पता ही नहीं चलता, आज ही पता चला। सच में वादे थे ना सर गाना। अभी रिपेयर नहीं किए हैं, तो रिपेयर करना होगा मास्टर को। अगले बार मास्टर दिखाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अरे कोई कविता गीत कोई हो तो गा सकते हैं उमेन सर। हाँ कुछ और दें? गजल दे दें? गजल गीत गजल कुछ। ऐ मेरे हम सफर प्यार की राह पर साथ मिलकर चलो बेसहारा नहीं। ऐ मेरे हम सफर प्यार की राह पर साथ मिलकर चलो बेसहारा नहीं। दो कदम तुम चलो, दो कदम हम चले, दो कदम तुम चलो, दो कदम हम चले, साथ मेरा तुम्हें क्यों गवारा नहीं। ऐ मेरे हम सफर प्यार की राह पर साथ मिलकर चलो बेसहारा नहीं। ऐ मेरे हम सफर। फोन आ गया। अरे फोन आ गया। हाँ जी। हाँ बोलिए। हाँ सर। हाँ जी सन। हेलो जी सर, जी सर। यस सर। टाइम हो गया काफी। काफी टाइम हो गया। हेलो हाँ जी सर।
कर दीजिए तो क्या जो लिखे ऐसा है शिवेन। जी सर। यस सर। कुछ याद है? शिवेन, यस मैम। एक गजल हम भी गा दें अगर आपकी आज्ञा हो तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। शिवेन, हेलो, आपको आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। बोल दिया। हाँ। अच्छा, परमिशन है शिवेन आपकी? अरे आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो ये मेहंदी हसन जी की गजल है, हम बस 2 लाइन सुनाएंगे, ठीक है? जी 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 बिल्कुल। प्यार भरे 2 शर्मीले नैन, प्यार भरे 2 शर्मीले नैन, जिनसे मिला है मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे 2 शर्मीले नैन। थैंक यू। अमेजिंग परफॉर्मेंस। सभी साथियों से विदा लेना चाहूंगा आज का। हेलो, सभी साथियों से विदा लेना चाहूंगा। ये आज की हम लोगों की कार्यक्रम का समापन है और बहुत जल्दी इसके हम नेक्स्ट सेशन में आप सबके सामने उपस्थित होंगे। हेलो, आवाज आ रही? तो शिवेन। जी सर। हाँ, तो आज का समाप्त करते हैं हम लोग फिर, है ना? यस सर, यस सर। चलिए, नमस्कार सभी लोगों को। अच्छा सुरेश जी। हाँ जी, सुरेश जी, बोलिए कल आपको रिहर्सल देखना है ना? ठीक। हाँ, हम लोग आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि 7:30 तक पहुंच जाएंगे कानपुर, है ना? ठीक है। हाँ, चलिए तो नमस्कार सभी को। और आज का हम लोग सेशन, आज का एक कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया सर, आपने एक हमें मंच दिया हम सभी को, आपका तहे दिल से शुक्रिया। नहीं, बहुत जल्दी हम लोग दूसरा सेशन लेके आएंगे, आप लोग तैयारी रखिए और फिर कुछ नई चीजें प्रस्तुत करिएगा। मिली उम्मीद जीने की। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। सभी को धन्यवाद। नमस्कार हो गया।